बिट्रे मतलब फिर से धोखा देना, डिसलॉयल टू डिसीव, चीट करना किसी को। ब्लैकगार्ड आवारा, जो बंदा ऐसे घूमता रहता हो, उसका कोई मोरल व्यू ना हो, आवारा हो। मैन हु हैज नो मोरल प्रिंसिपल्स। ब्लैटेंट, खुलेआम बेशर्मी के साथ, ये बंदा भी बेशर्मी के साथ खुलेआम कोई काम करता। ओपन एंड अनशेम्ड। ब्लिस्टर मतलब होता है क्या? ब्लिस्टर मतलब होता है कोई वाउंड, कोई फफोला, ठीक है, कोई स्वेलिंग हो जाए, कोई वाउंड हो जाए आपके, कोई ऐसा जख्म हो जाए जो फूल जाता है ना, उसे फफोला, ब्लिस्टर कहते हैं। आ जाइए। ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड का मतलब है मेरे भाई, का मतलब होता है बहुत ही बड़ा तूफान, ठीक है, बर्फीला तूफान, स्टॉर्मी वेदर। ब्लंडर, ओ यार इट वॉज अ ब्लंडर। देखो ब्लंडर एक ऐसा वर्ड है जो आपके ग्रामर में भी आता है, कभी भी बिग ब्लंडर नहीं होता, ये ध्यान रखना। सुपरफ्लो स्लैंग में आता है, बिग नहीं आता ब्लंडर के साथ, खाली ब्लंडर होता है। तो ब्लंडर मतलब बहुत ही बड़ी गलती करना, अ बिग मिस्टेक, ठीक है भाई। ब्लश का मतलब लड़के ने लड़की को देखा, शर्मा गया, शर्म से लाल हो जाना, ठीक है, जरूरी नहीं है लड़कियां समझाए, लड़का भी शर्मा जाता है। बॉइस्टर्स मतलब भाई बिल्कुल जोरों से, फुल ऑफ एनर्जी, नॉइजी हो, बिल्कुल शोर मचा दे जो, ठीक है। बॉम्बास्ट, बड़ी चढ़ी बात, जैसे कहते हैं बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, कोई इतनी अच्छी वोकैब लिख रहा है कि एक अलग ही दिख रही है कोई चीज, बड़ी चढ़ी बात। पॉम्पस लैंग्वेज विद लिटिल मीनिंग, ठीक है। बूस्ट मतलब दारू पी, ओ सॉरी, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। जैसे कि आप बोलो अपनी एनर्जी को बूस्ट करो, मेहनत करके, वर्कआउट करके, तो आप एनर्जी बूस्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई बोले अपनी इनकम को बूस्ट करो, या फिर आपका आता है ना बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी से आता था, तो बूस्ट मतलब एक ऐड आता था, टू इंप्रूव और इंक्रीज। बूज होता है, यहां से मैंने पहले नीचे वाला पढ़ लिया था, बूज का मतलब होता है शराब पीना, जो पीता हो, टू टेक एल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। कोई आपकी छोटी मोटी क्या हो गई, झड़प हो गई किसी से, ठीक है, जिसमें आपने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, एक इंसल्ट हो गई, तो ब्रिक बैड कहते हैं उसे, बकझक, एन इंसल्ट स्पोकन अटैक, ठीक है। ब्रूटल मतलब फिर वॉयलेंट, कठोर, ठीक है ना, क्रूअल, सेवेजली वॉयलेंट। बकल मतलब यार कोई चीज टूट गया, आपके आपकी क्या बोलते हैं उसे, आपके जैसे कि वो होती है ना, आपकी बेल्ट होती है, तो बेल्ट का जो बकल होता है वो टूट गया, ठीक है, दबाव में टूट जाना। क्रम्बल अंडर प्रेशर। बुली, बुली मतलब किसी को अनॉय करना, बहुत ही ज्यादा बुली करना। स्कूल में बड़े बच्चे छोटे बच्चों को डराते हैं, परेशान करते हैं, बुली करते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। बंक मतलब होता है आप बिना बताए क्लास से भग गए। बुचर मतलब हत्या करना, बुचर खाना बताया था ना, हत्या करना, टू किल, मर्डर, संबंध। तो अभी हमारे बी तक हो गए हैं, ठीक है। कैबल, कैबल का मतलब होता है यार कोई कॉन्स्पिरेसी रचना, षड्यंत्र करने वाला समूह, कॉन्स्पिरेसी रचता है ना, उसे कैबल कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, जो षड्यंत्र रचते हैं उसे हम कैबल कहते हैं। वीडियो को देखना आराम से, चाहे रुक रुक के देखो, मगर अच्छे से वीडियो को देखना, ठीक है। कैशे, देखो कैशे मतलब क्या होता है यार, हमारे फोन है उसमें भी कैशे होता है, जिसमें हमारी कुछ कुछ जो फाइल्स होती हैं, कुछ कुछ हमारे क्या बोलो स्पेस होती है, वो वहां चली जाती है, मतलब छुपा हुआ स्थान, हाइडिंग प्लेस। कैकाफोनी मतलब कैको, देखो एक होता है कैली, कैली इज ब्यूटीफुल, और कैको इज अगली, बहुत ही घटिया, बड़ी हार्श, ठीक है, ये रूट वर्ड है। तो कैकोफोनी मतलब बहुत ही हार्श, शोरगुल वाली वॉइस, हार्ड मिक्सचर ऑफ साउंड। कैडेवर मतलब कोई मृत शरीर पड़ा है, किसी का शव पड़ा है। कैडेंस मतलब जब आप गाना गा रहे हो तो स्वर का उतार चढ़ाव होता है, उसे कैडेंस कहते हैं, ठीक है भाई। अभी मैंने आपको कॉन्स्पिरेसी से एक वर्ड बताया था, तो कैहूट भी वर्ड है, षड्यंत्र रचना, एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्पस। षड्यंत्र तो किसी के खिलाफ ऑनेस्ट पर्पस के लिए होगा नहीं, डिसऑनेस्ट के लिए मेरे भाई होगा, ठीक है। कैलामिटी, कैलामिटी का क्या मतलब है? कैलामिटी कोई संकट आ गया, सुनामी आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है। कैल्ड्रन इज कढ़ाई, लार्ज केटल, उसे कहते हैं कढ़ाई, जो बड़ी कढ़ाई होती है उसे, ठीक है। कैलिबर आपका क्या हो गया? कैलिबर आपका क्या हो गया? पोटेंशियल। भाई आपके अंदर कितना कैलिबर है, क्या आप एसएससी क्लियर कर पाओगे? कैली, अभी एक वो रूट वर्ड बताया था ना मैंने आपको, कैली अभी रूट वर्ड बताया था, कैली, CALLI। तो कैली का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कैली का मतलब होता है कैलीग्राफी, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। कैलस मतलब अभी वर्ड हमने करा है, कैलस मतलब क्या? ब्रूटल। कैलस मतलब ब्रूटल, मतलब वॉयलेंट, बड़ा ही निर्दयी किस्म का, क्रूअल, ठीक है। कैलो मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, लैकिंग नॉलेज, इसे तो जिंदगी की बस बोलता बोलता है, जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं, अनुभवहीन है ये। वन हु हैज लिटिल एक्सपीरियंसेस नॉलेज, ठीक है। कैनवस, कैनवस मतलब देखो यार पॉलिटिशियन होते हैं ना, तो घर घर जा जाके वोट मांगते हैं, घूम घूम। कैनवस एक तो आपका जूता होता है कैनवस, उसमें एक एस आता है, और एक डबल एस वाला होता है, उसमें होता है घुमा फिरान कर वोट मांगना, सीक वोट्स। कैपिटलाइज मतलब किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देना। कैपिटुलेट मतलब होता है भाई हार जाना, सरेंडर कर देना, ठीक है। कैप्रिशियस कहते हैं हम संकी को, फिकल माइंडेड को।
क्लियर है बात? ठीक है। कैरकस, कैरकस वही आपका वो था आपका जो अभी पहले बताया था डेड बॉडी, वो था इंसान का शरीर, ठीक है, कैडेवर। और ये क्या हो गया आपका मृत शरीर, किसका? जानवर का। कार्डिनल मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गिवन है यहाँ पे, ठीक है। कोई बंदा पहले तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे चल रहा है, बाएं दाएं, कभी हिल रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, तो स्टे अप फ्रॉम साइड टू साइड व्हाइल वॉकिंग फॉरवर्ड क्विकली, कैरीन कहते हैं उसे, ठीक है। कार्नेज इज जीनोसाइड हो गया है, जीनोसाइड पूरे ही, साइड का मतलब होता है किलिंग, सीआईडी साइड का मतलब पूरे, जीनोसाइड मतलब पूरी रेस को मार दिया। एक क्या हो गया? बड़ा जनसंहार हो गया, स्लॉटर हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे? मैसेकर, स्लॉटर और मैसेकर बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। मजा आ रहा है वीडियो में? लाइक और शेयर ठोकते रहना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलो, बेसिकली जीनोसाइड, बेसिकली कार्नेज है क्या? कार्नेज इज किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आपका क्या है? उसे कार्नेज कहते हैं, ठीक है। स्लॉटर, मैसेकर, जब बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ मार दिया जाता है तब, ठीक है। और आपका वैसे पॉलिटिकल उसमें कहते हैं कि कार्नेज हो गया, मतलब पॉलिटिक्स के चक्कर में बहुत सारे लोगों को मरवा दिया ऐसे, ठीक है। और जीनोसाइड आपका जनसंहार, मतलब जीनोसाइड मतलब एक पर्टिकुलर रेस को आप मार दो तो उसे जीनोसाइड कहते हैं। आप इसी में नोट कर लेना, वो भी किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ही है, ठीक है। कैसानोवा इज जो इंसान जो दिल फेक हो, उसका दिल कहीं भी आ जाए, वन हु हैज लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ठीक है। कैटास्ट्रॉफ इज बेसिकली क्या? कैटास्ट्रॉफ इज एक डिजास्टर, ठीक है, एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट और एक अनप्लेजेंट और डिजास्टर। देखो यहाँ पे आ गया डिजास्टर्स है, ठीक है, जैसे सुनामी टाइप हो गया, ठीक है ना। कोई भी संकट, उसे आप क्या बोल सकते हो? कोई भी बहुत बड़ा संकट, उसे कैटास्ट्रॉफ बोल सकते हो आप, ठीक है। केव, देखो केव, केव मतलब इधर बताता हूँ, केव दो होते हैं। एक केव का मतलब होता है दबाव में आके टूट जाना, कोई चीज क्या हो गई? कोई चीज आपकी कोलैप्स हो गई। और एक केव का मतलब होता है मेरे भाई, एक केव का मतलब होता है गुफा। क्या मतलब होता है? गुफा। तो देखो केव दबाव में आके टूट जाना, कोलैप्स हो जाना, ठीक है। गुफा, अ लार्ज होल ऑन द साइड ऑफ अ हिल, ठीक है। सेंसर, सेंसर मतलब होता है किसी को क्या कर देना, जैसे कि आपकी कोई मूवी रिलीज होती है हम लोगों की, ठीक है, तो मूवी जब रिलीज होती है तो क्या हो जाता है? मूवी जब रिलीज होती है तो मूवी को कुछ सेंसर, एक डिपार्टमेंट है, एक बोर्ड ऑफ बंदों का कुछ सेंसर है, वो क्या करता है? मूवी में देखते हैं क्या क्या गलत गलत सीन है जो पब्लिक के लिए हानिकारक है, पब्लिक में बुरा इंपैक्ट डाल सकते हैं, उन सीन्स को वो क्या करते हैं? सेंसर कर देता है। सेंसर इज टू बैन अनएक्सेप्टेबल पार्ट, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती उन पार्ट्स को बैन कर देना, ठीक है। सेंस्योर, देखो दोनों में अंतर है, ये सेंसर है, ये सेंस्योर है। सेंस्योर का मतलब क्या होता है? सेंस्योर का मतलब होता है किसी को डिनाउंस करना, DENOUNC, डेनाउंस करना, किसी की निंदा करना, किसी को बहुत ज्यादा क्या करना? क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, ठीक है ना। डिनाउंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कियोस, कियोस मतलब CHAOS, कियोस मतलब होता है टाइप ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर, चारों तरफ एक तरीका क्या फैल गया? पेंडिमोनियम हो गया, पेंडिमोनियम। कैसे याद रखोगे? PANDEMONIUM, पैन इज द रूट वर्ड, पैन एक ऐसा रूट वर्ड है आपका जिसका मतलब होता है ऑल, ठीक है। डेमन इज राक्षस, हर जगह, पैन मतलब ऑल, ऑल राक्षस, सारे राक्षस आ गए तो क्या होगा? हर जगह अफरा तफरी हो जाएगी, एक डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसऑर्डर, पूरी जगह शोर हो जाएगा, पेंडिमोनियम। क्योस भी उसी को कहते हैं, डिसऑर्डर भी कहते हैं, सिनोनियम है इसलिए मैंने साथ में लिखवा दिया। ऐसी याद करना, बहुत अच्छी प्लिंटू पैरामाउंट आपकी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक का मतलब क्या होता है? कैरिज्मेटिक का मतलब होता है कोई चीज बड़ी एल्यूर है, एल्यूर, ALLURE, एल्यूर का क्या मतलब होता है मेरे भाई? एल्यूर का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, क्या कहना? कैरिज्मेटिक है, अट्रैक्ट कर लेना, एल्यूर कर लेना, ठीक है। एक एक वर्ड ही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा। चेस्ट, चेस्ट मतलब बिल्कुल प्योर, पवित्र, प्योर, ठीक है। शोविनिज्म, शोविनिज्म इसे शौवी पढ़ते हैं, शौवी। शोविनिज्म मतलब होता है, देखो एक शोविनिज्म होता है बोल्ड, ब्रेव, ऐसे याद रखना, बहादुर, बिल्कुल। इंट्रेपिड, INTREPID, इंटरप्रेट। गैलेंट, GALLANT, वैलेंट, चलो पहले गैलेंट तक याद रखो। गैलेंट मतलब बहुत ही बहादुर, शेर दिल का, ठीक है। एक शोविनिज्म होता है जो बहुत ही ज्यादा, जो इतने बहादुर होते हैं कि वो सोसाइटी के खिलाफ जाके जो वुमेन होती है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। बड़प्पन की भावना होती है उनके अंदर, ठीक है ना। फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी ड्यू टू रेस, ये थोड़ा अलग लिखा हुआ है बट आप इनमें मत जाना।
जिसमें थोड़ी सी बड़प्पन की भावना हो, शोविनिज्म हो, ठीक है ना। मतलब देखो क्या होता है, वो वुमेन की भी रिस्पेक्ट करता है, बोल्ड और ब्रेव होता है, तो वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर भी समझते हैं, ऐसे देखो आप, ठीक है। ये नहीं कि बुक में जो लिखा हुआ, थोड़ा बहुत गूगल भी कर लिया करो, ठीक है ना। आपको बता चुका हूँ चीट का क्या मतलब है मेरे भाई। चीट का मतलब होता है किसी को मिसलीड करना, MISLEAD, मिसलीड करना, डेल्यूड करना, किसी को डिसीव करना, DICEIV, डिसीव करना। तो वन हु चीट्स और डिसीव्स, द एक्ट ऑफ डिसीविंग, ठीक है। धोखेबाज, धोखा देना, उसे कहते हैं चीट, ठीक है। आप जैसे एक वर्ड होता है ना चीटर, आप बोलते हो चीटर चीटर, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता मेरे भाई। चीट इज द गुड वर्ड, ठीक है। बोलने को चीटर बोल सकते हो आप। चाइड, चाइड का मतलब किसी को क्या करना, चाइड का मतलब किसी को स्कोल्ड करना, किसी को डांटना, किसी को रेप्रीमेंड करना, REPRIMAND। दोबारा सब लिख के कर लोगे तो बहुत बढ़िया, REPRIMAND। देखो आ ही गया यहाँ पर, रेप्रीमेंड करना। रेब्यूक भी लिख लो उसको, रेब्यूक करना, REBUK, रेब्यूक करना, रेप्रीमेंड करना, रिप्रूफ करना, REPROOF, रिप्रूफ। प्रूफ मिला कि इसने चोरी की थी तो उसको डांट पड़ रही है, सजा मिल रही है, रिप्रूव हो रहा है। टू रेप्रीमेंड, टू स्पीक सेवरली टू समवन, डांटना। क्लैमर मतलब शोर मचाकर शिकायत करना। जैसे आप दो बच्चों को घर पे छोड़ जाते हो, भाई बहनों को, जब मम्मी पापा घर लौट के आते हैं, वो चिल्ला चिल्लाकर शिकायत कर रहा है, इसने मुझे रिमोट नहीं दिया, ये नहीं दिया। टू मेक अ लाउड कंप्लेंट और डिमांड, शोर मचाकर मांग या शिकायत करना। क्लैंडस्टीन मेरा फेवरेट वर्ड है, इसको नोट कर लिया। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है सरप्टिशियस, सरप्टिशियस, SURREPTITIOUS। सरप्टिशियस का मतलब होता है गुप्त रह के, हिडन रह के, टू डू समथिंग इन अ हिडन मैनर। क्लैंडस्टीन होके कुछ काम करना, प्लान्ड और डन इन अ सीक्रेट वे। जैसे सरप्टिशियस या क्लैंडस्टीन ऑपरेशन होते हैं जिसे हम बोलते हैं कोवर्ट ऑपरेशंस। कोवर्ट मतलब हिडन, COVERT। नोट कर लो सब कुछ आपके SSC के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, जैसे कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं आर्मी के, ऐसे, ठीक है। क्लैस्प मतलब किसी को जोर से थामना, टू होल्ड समथिंग फर्मली। क्लॉक मतलब होता है छिपाना, ठीक है, छिपाना, या फिर कोई लॉन्ग लॉन्ग गाउन उसे भी कह सकते हैं, क्लॉक में छुपाना। कॉलिशन मतलब होता है क्या, आपने भाई दोनों के बीच में टकराव थी, आपने एक छोटा सा टेम्परेरी एग्रीमेंट करा दिया, एक साथ जाए, एक टेम्परेरी अलायंस करा दिया उनके बीच में। कॉर्डल इज बेसिकली, कॉर्डल इज जैसे होता है ना, एक कपल होता है, वो एक दूसरे को कॉर्डल करता है, हग करता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, कुछ ज्यादा ही देखभाल करना, टू प्रोटेक्ट समथिंग समवन टू मच। कॉलेट इज, कॉलेट मतलब होता है यार किसी को एप्पल पाई ऑर्डर में रखना। ये एप्पल पाई ऑर्डर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो पढ़ लीजिए। एप्पल पाई ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है एक से बढ़कर एक, बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना, बिल्कुल एक सटीक ऑर्डर में रहना, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, टू पुट इन प्रॉपर ऑर्डर। देखो भाई मुझे नहीं मालूम, मैं दोबारा एक ही चीज बोलूंगा और ये तब तक बोलता रहूंगा जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कहां तक पहुंचेगी, क्या पता नहीं पहुंचे, ठीक है। बट जिसने भी वीडियो देखेगी, मैं सही बता रहा हूँ, जो भी वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में पूरा दम लगाया गया, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे वर्ड करा रहा हूँ जो सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, वो कहीं नहीं जाएंगे वर्ड्स अलग से, ठीक है। कॉलिजन क्या मतलब है भाई, कॉलिजन का मतलब होता है टक्कर, द एक्ट ऑफ हिटिंग समथिंग विद अदर। ये गाड़ी इधर से आई, ये गाड़ी इधर से, दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ, टक्कर हो गई। कॉम्बैट मतलब लड़ाई, चलो कॉम्बैट फाइटिंग वॉर गेम खेलते हैं, फाइट स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर, लड़ाई, ठीक है ना। कमेंडेबल, कमेंड करना, किसी की तारीफ करना, प्रेज वर्दी। अप्रेज अभी बताया था ना पहले, ए वाले कर रहे थे अप्रेज, फिर हमने करा था एप्लॉड। देखो आपकी आपकी तो रिवीजन भी हो रही है। APPLAUD, लॉर्ड करना, किसी को एक्लेम करना, किसी को ACCLAIM, एक्लेम मतलब प्रेस करना, ठीक है ना। कॉम्यूट, कॉम्यूट मतलब होता है यार यात्रा करना, ठीक है, टू मेक सम द सेम जर्नी रेगुलरली, यात्रा करना जो नियमित हो, ठीक है ना। और एक कॉम्यूट का मतलब होता है बदल देना, टू चेंज, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA,
ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी। ठीक है, अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा। 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें। ठीक है, और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी। ठीक है, तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।